गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम कल पढ़े परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, उसी का एग्जाम्पल आज कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा दो शिफ्ट में दो दो नंबर का पूछा है जो इम्पोर्टेंट है। इसी कारण इसका एग्जाम्पल से मेन रूप से सीख लेंगे। और जो भी पहले वीडियो है, 3-4 वीडियो जो भी बचता भी संख्या का, वो पहले देख कर आओ। तो ये वीडियो देखना, पहले तुम ये पूरा क्वेश्चन अपना कॉपी पर उतार लो, उसके बाद बना लेना, उसके बाद मेरा आंसर से मैच करना। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या वो सही हुआ, तुम्हारा क्या वो गलत हुआ। तो ठीक है, पहले तुम अपना आराम से एक क्वेश्चन पूरा उतार लो कॉपी पर। चलो तो अब देखो, यह टोटल 20 को तुम्हारा एग्जाम्पल है। इसके बाद तुम्हारा जो इस साल पूछा है, तुम्हारा जो 4 को क्वेश्चन वो भी कराएंगे। पहले 20 कर लेते हैं, ठीक ना। चलो तो देखो ध्यान से, 8/3 परमेय। पहले यहाँ देखो, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या और कौन अपरमेय संख्या है, यही पहचान करना है, यानी परमेय और अपरमेय पहचान करना है। तो पहले देखो 8/3, 8/3 इसका मतलब क्या है, P/Q के रूप में एक नहीं, यानी जो बाटा के रूप में रहेगा वह क्या होता है, परमेय संख्या। परमेय संख्या पहचानने के लिए 4 गुना नियम था। पहला कौन था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होता है। और दूसरा पॉइंट में क्या था कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो भी परमेय संख्या कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि सभी शांत संख्या परमेय संख्या होता है। और चौथा क्या था, सभी अशांत आवर्ती, यानी बार बार आना चाहिए दशमलव के बाद। यही 4 को पॉइंट था। तो उसी से पहला है P/Q के रूप में, इसी कारण ये परमेय संख्या हो गया। इसमें देखो, जो रूट में दिया हुआ रहता है उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि नहीं, तो ई 11 से लगेगा, तो ये रूट के अंदर 11 रह जाएगा। ये एक और 11 रहता था ना, 2 में से 1 निकलता, तो इसी कारण इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इस कारण ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आगे देखो 64, ये भी रूट में है, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। चलो इसको अभाज्य गुणनखंड इधर देख लो। 64 2 से लगेगा 32, 2 से लगेगा 16, 2 8 4 2 2। तो देखो ये 2 में से 1 2 निकलेगा, ये 2 में से 1 2 निकलेगा, ये 2 में से 1 2 निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 6 गो है ये, तो 6 गो में से क्या निकलेगा, 2 पर पावर 6 में से 3 गो निकलेगा। तो कितना आंसर होगा, 2 2 4 4 2 8। देखो 8 आ गया, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परमेय संख्या। ऐसे भी तुम सबको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद रखना चाहिए, वर्ग। अब वर्गमूल कम से कम वर्गमूल और स्क्वायर 50 तक, और क्यों याद रखना तुम्हारा 30 तक, एकदम मुंह पर होना चाहिए। इसी कारण क्या हो गया ये परमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकला है। ये वाला देखो, ध्यान से देखो, √12 √3, तो ध्यान से देखना, रूट के अंदर 3 है, तो इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन याद रखना, जब ऊपर नीचे रूट में दिया रहेगा तो पहले आराम से इस सब को वर्गमूल में निकालेंगे। यानी पहले 12 के निकालते हैं, 6 2 3 3, यानी तुमको √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 में से 1 निकलेगा, लेकिन 3 कौन में रह जाएगा, रूटे में रह जाएगा, क्योंकि 1 और 3 आता था ना, 3 बाहर निकलता रूट से, 2 में 1 निकलता है, याद रखना। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। अब बाटा के नीचे कौन है, √3, तो √3 से √3, क्योंकि √2 गुना में है, दोनों 2 गुने √3 गुना में है। तो बताओ √3 से √3 काट सकते हैं ना। अभी क्या बच गया, खाली 2। तो बताओ 2 है तो 2/1 हुआ कि नहीं, P/Q के रूप में। तो ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या।
याद रखना, जब भी ऊपर नीचे दिया हुआ रहेगा चाहे कैसे भी, तो पहले रूट से बाहर निकाल के काटेंगे, चाहे कुछ भी करके तब आंसर देंगे। आगे देखो रूट 7, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसी कारण क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। देखो फिर रूट के ऊपर है, बटा के ऊपर है, बटा के नीचे भी रूट है, तो 5 को तो 5 रहेगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा इससे कोई। लेकिन 20 को तो लिख सकते हैं ना, तो 20 के निकालो पहले, यहाँ 2 10 बार में, 2 5 बार में, ये 5 1, यानी हमको 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 में से 1 2 निकलेगा, लेकिन 1 वो 5 है, इसलिए रूट में ही आ जाएगा। यानी रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 5, 2 रूट 5, तो इससे ये कट गया। तो देखो ऊपर कुछ नहीं है, बटा के ऊपर कुछ भी नहीं, तो 1 लिया जाता है, जहां पर कटता है ना वहां 1 रहता है सभी बिंदु, तो 1 हो गया बटा के ऊपर, और नीचे क्या है 2। देखो ये भी पी बटा क्यू के रूप में आ गया कि नहीं, तो इसी कारण ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब यहां आ जाओ, इसमें देखो चलो अब ये वाला देखो, ये क्या है 8.2, तो ये 7 है कि नहीं, तो 7 भी क्या होता है, परिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये वाला देखो, हम कल ही बताए थे कि जिस पर तुम रैंकिंग देख लो, ये पर रैंकिंग है 6 पर, तो यानी 6 आएगा दशमलव के बाद बार बार, तो जिस पर रैंकिंग रहता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। आगे देखो, ये देखो आसान थे क्योंकि डॉट 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 जाके अनंत जा रहा है, लेकिन एक बात देखो ध्यान से, बार बार एक ही चीज आ रहा है कि ना लास्ट में, तो एक ही चीज आ रहा है के बाद डॉट डॉट हुआ है, तो आसान तो है लेकिन आवर्ती है, इसी कारण ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सब में टाल कर इस पर रैंकिंग भी दे सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ रैंकिंग वाला। ठीक है, आगे देखो, ये बताओ, ये न देखना कि दशमलव के बाद बदल बदल के आ रहा है तो अपरिमेय संख्या होगा, ये क्योंकि यह शांत है कि नहीं, डॉट डॉट नहीं ना है, डॉट डॉट नहीं इसलिए शांत है, तो ये कुछ हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये बताओ देखो दशमलव के बाद डॉट डॉट डॉट, लेकिन अनंत तक जा रहा है, यानी बदल बदल के आ रहा है, तो जब बदल बदल के आए और अनंत तक जाए तो ये कुछ हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। तो अशांत अनावर्ती क्या बताए थे कल, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब याद देखो रेखनिक सीधे ही दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, रेखनिक देख लो सीधे, परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या। अब देखो ऊपर नीचे रूट आ रहा है, लेकिन सॉरी खाली ऊपर रूट है नीचे रूट नहीं ना है, तो ध्यान से देखो रूट के बाहर नहीं निकलेगा 2, एक के वो 2 है ये, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, अब देखो पाई, कल ही बताए थे कि पाई कुछ होता है अपरिमेय संख्या, और 22/7 पी बटा क्यू के रूप में, इसी कारण क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब आगे देखो, चलो देखो तुम सबसे पहले देखना कि दशमलव के बाद ये शांत है कि अशांत है, तो शांत है, तो जब शांत हो गया तो कुछ हो गया, परिमेय संख्या। शांत ना हो गया, अशांत रहता तो ना, देखते हैं आगे देखो, ये अशांत है तो देखना कि बदल बदल के आ रहा है कि एक क्यों आ रहा है, जब अशांत रहे तो ये बदल बदल के आ रहा है, इसी कारण क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। उसके बाद 18 देखो, दशमलव के बाद अनंत है, लेकिन देखो तो लास्ट से देखा जाता है, एक के चीज आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया अशांत आवर्ती, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये वाला देखो, ये तो खुद शांत है, इसमें कुछ देखे का ना मतलब है, शांत है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये देखो रूट में, तो रूट में रहता था पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड से पहले वर्गमूल चेक करते हैं, ऐसे भी 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 400 के निकाल लो जिसको नहीं याद है, लेकिन 50 तक जरूरी है, स्क्वायर याद कर लेना, 30 तक क्यों, 2 से लगेगा 20, 100, 50,
25, 5, 5, 1, यानी 400 के हम लिख सकते हैं 2, 4, 1, 2, 3, 4 और 2 गो 5। तो ये 2 गो में से एगो निकलेगा 2, ये 2 गो में से एगो निकलेगा 2, ये 2 गो में से एगो 2 निकलेगा। कोई नहीं ना बचा रूट के अंदर, ये 5, सॉरी ये 5 निकलेगा। तो 2 3 4 4 5 20। तो 20 क्या है? एक प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो 20 जब आया तो ये प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसी कारण ये क्या हो गया? परमेय संख्या। ठीक ना, क्या हो गया? परमेय संख्या। आराम से चलो। तो आगे देखो 2024 में तुमको ये तीनों पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में और तीनों को पूछा है सेकंड शिफ्ट में। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तुम्हारा यह था कि 2.13, 2 को फिर 1 है 3, फिर 3 को 1 है, फिर 3, फिर 4 को 1 है, फिर 3। अब देखो डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट के मतलब कुछ अनंत जा रहा है। तो जब अनंत जाता है तो दो ये चीज देखना है, दशमलव के बाद बार बार एक के चीज आ रहा है कि अलग अलग। तो ध्यान से देखो, दशमलव के बाद पहले 1 आया, फिर 3 आया, तो अभी 1 आया, ये तो ठीक है, लेकिन अब 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 को आ गया 1। देखो ध्यान से, फिर 3 को 1 आया, फिर क्या को 4 को 1 आया। तो तुम्हारा बार बार एक के चीज नहीं आ रहा है। अगर 1 का को रहता ना 1 को 3, जैसे इसका ऐसे रहता 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, ऐसे रहता तो तुम्हारा परमेय संख्या होता। लेकिन यहाँ पर बदल बदल के 2 हुए, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 होगा, इसी कारण क्या हो गया? अपरमेय संख्या। ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक परमेय यानी एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या, एक लो परमेय संख्या, एक लो अपरमेय संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होना चाहिए? गुना करो, क्या होगा, कैसी होगी। तो एक परमेय संख्या ले लेते हैं हम, 4 लेते हैं, ये परमेय संख्या ले लिए, अपरमेय संख्या को हम ले लेते हैं 3। अब ये दोनों का गुना करो, गुणनफल बोला है ना, गुणनफल बोला इसलिए गुना करेंगे। तो 4 रूट कितना हो जाएगा? 3। तो बताओ जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालो, कुछ हो गया ये पूरा अपरमेय संख्या हुआ कि नहीं? तो यही इसका आंसर भी क्या होगा? अपरमेय संख्या। एक परमेय जोची बोलेगा, जोची का कोई एग्जांपल लेकर गुणनफल बोला तो यहाँ गुणनफल कर दिए। अगर योग बोलता तो यहाँ जोड़ के चिन्ह दे देते हैं, तो जोड़ के देते हैं तो ये भी तुम्हारा अपरमेय रहेगा। ठीक ना। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखो तीसरा में क्या है? ये पहले पूरा इसका सॉल्व करो आराम से। सॉल्व करने का मतलब कौन चीज? जोड़ वाला के जोड़, घटाओ वाला के घटाओ। तो पहले ब्रैकेट के बाहर निकलो। तो देखो ध्यान से, ये वाला हम बताए थे बेसिक क्लास में, अच्छा से जाके देख लेना। ये हो गया 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 1 माइनस 4 रूट 5। देखो एक का बाहर प्लस के चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वही रहेगा, यानी 6 प्लस रूट 125। आप देखो ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर माइनस के चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा। जैसे ये माइनस, ये गुना के चिन्ह होता है, ये जोड़ के, ठीक ना। तो ये दोनों गुना होगा तो घटाओ वाला रह जाएगा। ठीक ना। देखो इन्हें घटाओ इन्हें जोड़, तो दो रकम हो गया कि नहीं? ये सब बेसिक क्लास में बता दिए, हम यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक ना। तो ये होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस के चिन्ह रहता है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होता है। ये जोड़ है, देखो ब्रैकेट के बाद जोड़ के चिन्ह तो अंदर वाला चिन्ह नहीं चेंज होगा, यानी प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। अब देखो रूट के अंदर 5 है, इसका तो नहीं निकलेगा अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, लेकिन 125 का निकलेगा कि नहीं? यानी 125 को यहाँ करते हैं तो पहले कैसे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से। 25 बार में 5 बार में 5 5, यानी हम रूट 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, यानी 2 में से एगो निकलेगा, एगो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 5। तो 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। अब देखो जहां जहां रूट 5 है वहां वहां देखो, पहले
तो यह है √5 प्लस में, ये रूट माइनस में, ये भी माइनस में। तो ध्यान से देखो, प्लस में 5 √5 और √5 है और तुम्हारा 4 √5 है, तो इसके आगे कुछ नहीं छिपा हुआ है तो एक छिपा रहता है। √5 है नहीं तुम्हारा, तो इसके आगे हम एक लिख सकते हैं क्योंकि इसके आगे एक छिपा हुआ है। तो 1 रुपया ई देखो माइनस वाला 4 √5, तो एक क्या हो गया 5 √5 तुम्हारा हो गया। लेकिन घटाओ के चिन्ह में होगा क्योंकि ये दोनों जोड़े घटाओ वाला ना। तो ध्यान से देखो 6 प्लस 5 √5 माइनस 3, अब ये दोनों जोड़ के लिखो तो कितना हो जाएगा माइनस 5 √5, जोड़ में 1 रुपया है कि नहीं। अब देखो आगे, अब 6 रुपया में से 3 सॉरी पहले जोड़ वाला के जोड़ लो ना, बिन रूट वाला। तो 5 6 1 कितना हो गया 7 में से 3 रुपया घटेगा कि नहीं। आई प्लस में है, आई माइनस में, तो ये कटेगा कि नहीं। तो क्या रुपया बच गया 4 रुपया तुम्हारा आ गया। तो 4 रुपया कौन सी है, परमाई है क्या परमाई है, परमाई है। कहाँ गया, परमाई होगा तुम्हारा। ध्यान से देखना ठीक ना, इसका कैलकुलेशन अच्छा से समझ लेना। आगे देखो अगला शिफ्ट में जो तुम्हारा 3 को पूछा वो बोला। चलो तो अगला शिफ्ट में जो 3 को क्वेश्चन पूछा है, जो देखो रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। पहला ऑप्शन परमाणु संख्या, अपरमाणु संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। तो हम क्या बोल रहे थे, जब रूट में दिया हुआ रहेगा तो पहले रूट से बाहर निकालो। तो बताओ याद है 64 के वर्गमूल कितना होता है, 64 के वर्गमूल 8 और 81 के वर्गमूल 9, जोड़ के चिन्ह जोड़ दिएंगे। उसके बाद 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 और 9 के 3, नहीं तो आज गुणनखंड करके निकाल लेना, इतने आएगा 64 के 8 आएगा और 81 के 9 आएगा। अब इसको बताओ तो भिन्न के जोड़ हुआ कि नहीं, भिन्न के जोड़ है तो इसको जोड़ बना लो। तो 9 आएगा एलसीएम, तो 8 होगा प्लस 4 दिया 12 हो जाएगा 20/9। देखो 20/9 क्या हो गया तुम्हारा परमाणु संख्या, तो ये परमाणु संख्या होगा। दूसरा देखो 2 अपरमाणु संख्या हो, एक है तुम्हारा 3 प्लस √6, एक है तुम्हारा 3 माइनस √5 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना करो, यानी 3 प्लस √6 को और 3 माइनस √5 को गुना करो। तो एक बात बताओ, ये फार्मूला पर बैठ रहा है। अगर हम 3 को ए माने और √6 को बी माने, तो देखो ए होगा जोड़ के चिन्ह जोड़ देंगे, √6 को बी, ये देखो √3 के ए होगा, ये होगा बी। तो बताओ ये किसी का फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ए स्क्वायर मतलब कुछ ए के जगह कौन है तुम्हारा 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का चिन्ह, बी के जगह कौन है तुम्हारा 5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 को 2 गुना लिखेंगे तो गुना हो जाता है 25 होगा। 25 के वर्गमूल कितना आएगा 5 2 में से 7 निकलेगा कि नहीं, यानी 5 आएगा। तो 5 यहाँ, तो 9 में से 5 गया 4 आंसर, यानी 4 को चाहिए तुम्हारा 4/1 कहेंगे, तो ये भी क्या हो गया परमाणु संख्या होगा, ठीक ना। नहीं तो छठ पूजा वाला जो हम एग्जाम्पल बताए थे बेसिक क्लास में, उससे भी गुना करेगा तो तुम्हारा 4 आएगा। अगला देखो एग्जाम्पल तीसरा में देखो √10 और √15, तो गुना करना रहता है ना, तो सीधे अंदर हो जाता है, यानी √150 होगा, और √150 होगा तो इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं, तो ये कितना आएगा 75, 3 से लगेगा 25, 5 5 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 5। तो देखो 2 को 1 नहीं निकलेगा रूट के अंदर, 3 है नहीं निकलेगा, ये 2 में से 1 निकलेगा, यानी रूट के अंदर तुम्हारा 2 और 3 रह गया, यानी 5 √6। बताओ तो ये रूट में रह गया कि नहीं, पूरा नहीं निकला वर्गमूल, तो ये क्या हो गया अपरमेय संख्या हो गया तुम्हारा। आगे देखो इसी प्रकार गुना तुमको करके रहेगा √5 × √12, तो इसको कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी गुना में अंदर गुना होकर लिखा जाएगा। उसी प्रकार √10 × √8, तो √80 हो जाएगा। लेकिन जोड़ में तुम्हारा नहीं होगा, √2 प्लस √3 रहेगा तो नहीं जुटेगा, इतने आंसर होगा।
लेकिन दोनों एक एक किस्म के रहेगा। √2 प्लस रूट 5 प्लस √5, तो इसको कितना होगा आंसर? जुटेगा। एक कर आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, एक रो आगे एक छुपा, तो एक एक क्या हो गया? 2 √5 होगा। समझ में आ गया? तो जोड़ में जुटेगा एक किस्म रहेगा, तो दो किस्म रहेगा तो नहीं जुटेगा। और गुना में अंदर गुना हो जाएगा। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर अच्छे से क्लास करते रह जाओगे तो, ठीक ना? तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।